नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एक मासूम बच्चे की जान ले गया। ये एक्सपेरिमेंट इतना भयंकर साबित हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई इसको अनएथिकल एक्सपेरिमेंट बोला गया। मैं आपको बताऊंगा वो एक्सपेरिमेंट क्या है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आप तो बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर रहे हो। और वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊँ कि आपको ये पता लग जाएगा कि बच्चे को डराना कितना गलत होता है। देखिए, एक्सपेरिमेंट 1920 में किया गया था और जो एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था वो था लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये जो बच्चा है छोटा सा, देखिए कितना मासूम बच्चा है, और इसके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके जो रिजल्ट आए वो इतने डरा देने वाले थे कि दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे ये पढ़कर कितना दुख हुआ था। आप ये एक्सपेरिमेंट देखिए। सबसे पहले कि जब भी किसी बच्चे को डराते हैं, छोटे बच्चे को, तो जो डर है ना, वो डर कई सालों तक उसके मन में रहता है। ये बात आप अपने ध्यान में डाल लेना आज से ही। अब एक्सपेरिमेंट किया किसने था? ये थे जोहन बी वाटसन, और इनकी ये स्टूडेंट थी रोजली रेनर, ग्रेजुएट स्टूडेंट थी ये, और जोहन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब एक्सपेरिमेंट क्या है आप वो देखिए एक बार। देखिए, जब ये बेचारा बच्चा सिर्फ 9 महीने का था तो उस समय इसके सामने चूहा, सफ़ेद चूहा, खरगोश और सेंटा क्लॉज का जो मास्क होता है, जलता हुआ एक न्यूज़पेपर, तो कुछ ऐसी चीज़ें इसके सामने रखी गई थी। तो इन चीज़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा डर जाए, तो वही हुआ कि बच्चा नहीं डरा। तो जब ये बच्चा 11 महीने का हो गया तो इसके सामने एक सफ़ेद चूहा रखा गया, और जब भी ये बच्चा इस सफ़ेद चूहे को टच करने की कोशिश करता ना, तो वाटसन क्या करता, पीछे से एक रोड पर ज़ोर से हथौड़ा मारता, और हथौड़े की जो आवाज़ थी रोड से लगने की वो बहुत तेज़ थी। तो हुआ क्या, उस आवाज़ से बच्चा डर गया, बेचारा रोने लग गया। जब भी ये बच्चा चूहे को हाथ लगाता, उसी टाइम वो रोड पर जोर से हथौड़ा मारता, तेज आवाज़ आती और बच्चा रोने लग जाता। अब इसका हशर क्या हुआ आप देखो। देखिए, चूहे में तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो डरे, और इसका हमें पता ही है कि जब भी रोड पर कोई हथौड़ा लगता है, बहुत तेज आवाज़ आती है, तो बच्चा जो है डर के मारे रोएगा। अब इसी चीज़ को उन्होंने क्या किया कि चूहे के साथ इस आवाज़ को कनेक्ट कर दिया। जब भी ये इसको हाथ लगाता तो ये डर जाता, रोने लगता। अब इसका अंजाम ये हुआ, ये देखिए कि जब ये चूहे को भी देखता था ना, तो इसे ऐसा लगने लगता था कि भाई वो आवाज़ आएगी हथौड़े वाली, तो चूहे को देख के ये डरने लग गया बेचारा। और 5 दिन के बाद तो क्या हुआ, इस बच्चे के अंदर इतना डर बैठ गया कि हर वो चीज़ जिसमें फर होते हैं, बाल से होते हैं, उन हर चीज़ों से डरने लगा। जैसे कि फैमिली डॉग हो गया, फर कोट हो गया, और कॉटन के, वूल के, और क्रिसमस मास्क होता है उसमें भी फर होते हैं। इन सब चीज़ों से ये बेचारा बच्चा डरने लगा। तो अब हुआ क्या, इसकी माता ने इस बच्चे को उस एक्सपेरिमेंट से दूर कर लिया। उसने कहा कि बस मैं अब कोई एक्सपेरिमेंट इस बच्चे पर नहीं करने दूंगी। अब वाटसन इस बच्चे का इलाज करना चाहते थे, लेकिन इलाज करने से पहले ही उसकी माँ ने बच्चे को उनसे दूर कर लिया। अब इस कहानी की एंडिंग दोस्तों बहुत बुरी हुई। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। उन्होंने अपनी थ्योरी पब्लिश कर दी थी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो 7 सालों के बाद ये पाया गया कि जो उस बच्चे का रियल नेम था वो था डोगलस मैरिट, और पाया गया कि ये बच्चा 5 या 6 साल की उम्र के बाद ही बेचारा ये मर गया था। और बीमारी कौन सी लगी थी? हाइड्रोसिफेलस। ये एक बीमारी होती है, इसमें दिमाग के अंदर फ्लूइड भर जाता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि इसकी माता ने उस वक्त एक्सपेरिमेंट करने के $1 लिया था। उस वक्त का $1 आज के लगभग $13 के आसपास बैठता है, और लगभग 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में उस माँ ने इस बच्चे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने दिया था। देखिए, उसे भी नहीं पता था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। अगर कोई करेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, बहुत बुरी पनिशमेंट उनको मिलेगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बच्चे के अंदर अगर थोड़ा सा भी डर है ना, तो वो आगे चलकर बहुत बड़ा डर बन सकता है। मैं तो ये कहूँ कि ना तो आप बच्चों को कभी डराओ, और अगर आपके सामने कोई डराता भी हो ना, तो बेशक आपको उसके साथ लड़ना पड़ जाए, आपको उस बच्चे को किसी को भी डराने नहीं देना है। और मैं तो शुरू से ही ये करता आया हूँ, मैं कभी भी मेरे सामने किसी बच्चे को डराने नहीं देता।